अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस सही जा रही होंगी और आप अपने इस वक्त का इस्तेमाल सही कामों में कर रहे होंगे और इसको कुछ नया सीखने के लिए इस्तेमाल कर रहे होंगे। बेटा, हम लोगों ने मोइंजोदड़ो का जो चैप्टर है आपका वो स्टार्ट किया था और उससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ एक्टिविटीज़ की थी। इसके अलावा हम लोगों ने एक वीडियो देखी थी, उसके अंदर से कुछ क्वेश्चंस किए थे और हम लोगों ने सीखा था कि मोइंजोदड़ो जो है वो उसके अंदर क्या था और वो किस तरह से एक मिस्ट्री है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मोइंजोदड़ो के बारे में हमने सीखी थी। अब बेटा, आज के दिन हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है Q&A, यानी क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे जो आपकी किताब में से हैं। और उन क्वेश्चन एंड आंसर्स क्योंकि हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं तो अब हम हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मोइंजोदड़ो की एक तस्वीर है और सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज मोइंजोदड़ो मीन्स? मतलब मोइंजोदड़ो का मतलब क्या है? तो हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया था कि मोइन सिंधी के अंदर कहते हैं मरे हुए को, और जो कहते हैं के को। सही है, उर्दू में जो के बोलते हैं उसको जो सिंधी में कहते हैं। और दड़ो यानी कि टीला, तो मरे हुए लोगों का टीला। मोइंजोदड़ो मीन्स द माउंड ऑफ डेड। ठीक है। और हमने ये भी बात की थी कि इसको मोइंजोदड़ो क्यों कहते हैं, क्योंकि जब ये डिस्कवर हुआ था तो जाहिर सी बात है वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था, सब लोग मरे हुए थे, तो इसलिए उसको मोइंजोदड़ो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर इज मोइंजोदड़ो सिचुएटेड? ये भी बात हम लोगों ने की थी कि मोइंजोदड़ो इज सिचुएटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 27 किलोमीटर फ्रॉम लाड़काना। एक लाड़काना एक सिटी है सिंध की, और उसके अंदर उससे जो है वो 27 किलोमीटर दूर है मोइंजोदड़ो। व्हेन वर इट्स रून डिस्कवर्ड? रून्स कहते हैं बाकियात को या खंडरात को कहते हैं। तो इसके जो खंडरात थे या बाकियात थी वो कब डिस्कवर हुई? इट्स रून डिस्कवर्ड इन 1922। 1922 के अंदर इसके रून्स डिस्कवर हुए थे। हु वॉज सर जॉन मार्शल? सर जॉन मार्शल का जिक्र है इसके अंदर, तो वो कौन थे? सर जॉन मार्शल वॉज एन इंग्लिश सिविल सर्वेंट। जो सर जॉन मार्शल थे वो इंग्लिश, यानी उस टाइम जो है वो बरतानिया का बड़े सगीर के ऊपर कब्जा था, तो उसके एक मुलाजिम थे और उनको बहुत ज़्यादा शौक था आर्कियोलॉजी और पुराने जो जगह हैं उनके बारे में पढ़ने का और सीखने का। हाउ ओल्ड इज द सिटी ऑफ मोइंजोदड़ो? मोइंजोदड़ो की उम्र कितनी पुरानी है? द मोइंजोदड़ो सिटी इज 4500 ईयर्स अगो ओल्ड। तो ये कितनी पुरानी है? 4500 साल पुरानी है मोइंजोदड़ो। और और अब ये जो है वो तकरीबन 100 साल पहले डिस्कवर हुई है, लेकिन ये पुरानी कितनी है? 4500 साल पुरानी सिटी है। व्हाट इज द बेस्ट डिस्कवरी ऑफ मोइंजोदड़ो? मोइंजोदड़ो से बहुत सारी चीज़ें निकली हैं, तो जो सबसे बेहतरीन डिस्कवरी है वो कौन सी है? द बेस्ट डिस्कवरी ऑफ मोइंजोदड़ो इज द हेड ऑफ अ बुल विच वाज यूज्ड एज सील। एक जो बुल है उसका सर जो है वो बरामद हुआ है, जो कि एक असल में नहीं है बल्कि बनाया गया सर है। और वो एक एज अ सील इस्तेमाल हुआ करता था। सील स्टैम्प को कहते हैं, हमने इस पर बात की थी कि जिस तरह हमारे पास स्टैम्प्स यूज होते हैं, तो उस जमाने में पुराने जमाने के अंदर सील्स का इस्तेमाल किया जाता था, तो एज अ सील इस्तेमाल होता था हेड ऑफ बुल। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास? व्हाट काइंड ऑफ पीपल लिव्ड इन मोइंजोदड़ो? मोइंजोदड़ो के अंदर किस तरह के लोग रहा करते थे? ये हमें किस तरह से पता चला कि जब हमने उनकी बाकियात देखी और ये देखा कि वो किस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, उनका रहन सहन कैसा था और किस तरह की चीज़ें उनके घरों के अंदर पाई जाती थी, तो हमें अंदाज़ा हुआ कि वहाँ जो है वो किस तरह के लोग रहा करते थे। तो किस तरह के लोग रहा करते थे? ग्रेट मर्चेंट एंड वेल्दी बिजनेसमैन लिव्ड इन मोइंजोदड़ो। यानी मर्चेंट यानी कि जो ताजिर होते हैं, बहुत बड़े बड़े ताजिर वहाँ रहा करते थे, और बिजनेसमैन जो है वो मोइंजोदड़ो में रहा करते थे। और ये हमने देखा भी था कि वहाँ पर जो चीज़ें, जो बड़े बड़े बाजार बने हुए थे और वहाँ पर जो है वो चीज़ों का जो है वो खरीदो फरोख्त की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मेटल स्टैचू फाउंड फ्रॉम मोइंजोदड़ो? ये कौन सा मेटल स्टैचू है जो मोइंजोदड़ो से निकला था और जो काफ़ी ज़्यादा मशहूर है? और जब भी आप मोइंजोदड़ो की जो बात करेंगे तो उसके अंदर उसकी पिक्चर आपको ज़रूर नज़र आएगी, तो वो क्या है? वो है मेटल स्टैचू ऑफ अ डांसिंग गर्ल फाउंड फ्रॉम मोइंजोदड़ो। एक डांसिंग गर्ल है जिसका स्टैचू वहाँ से निकला है, जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो मशहूर है। विच थिंग्स आर फाउंड फ्रॉम विच थिंग्स वर आएगा एक्चुअली यहाँ पे, विच थिंग्स वर फाउंड फ्रॉम मोइंजोदड़ो? द थिंग्स फाउंड फ्रॉम मोइंजोदड़ो आर ज्वेलरी, सील्स, टॉयज, वेपन्स एंड प्रिंटिंग पोइट्री। यानी जो मोइंजोदड़ो है उसमें से किस किस किस्म की चीज़ें निकली थी?
तो ज्वेलरी निकली थी, सील्स निकली थी, टॉयज यानी खिलौने निकले थे, वेपन्स निकले थे, और पेंटेड पोइट्री यानी कि अ, जो क्रॉकरी होती है या बर्तन जो होते हैं उनको पोइट्री कहते हैं। बेटा अब हम लोगों को एक और काम करना है, और वो काम ये करना है कि यहाँ पर कुछ जुमले मैंने लिखे हुए हैं, और उन जुमलों में से कुछ वर्ड्स जो है वो मिसिंग है। तो आपको क्या करना है कि उन वर्ड्स को फिल करना है, और फिल करने के बाद कंप्लीट करना है इस सेंटेंस को। तो सबसे पहला सेंटेंस यहाँ पर क्या है, मोइंजोदड़ो इज वन डैश सिटीज इन द वर्ल्ड। सही है, ये जुमले जो हैं वो मैंने आपकी किताब में से ही लिए हैं। तो अगर आप एक बार लेसन को वापस पढ़ेंगे और फिर इसको फिल करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी आप लोगों को। सबसे पहला जुमला क्या है, मोइंजोदड़ो इज वन ऑफ द डैश सिटीज इन द वर्ल्ड, और यहाँ पे क्या आएगा वो आपको देख के यहाँ पर लिखना है। तो सेकंड सेंटेंस क्या है आपका, वी नो फ्रॉम डैश दैट मोइंजोदड़ो वाज अ लार्ज ओल्ड सिटी। तो हमें जो है वो कैसे पता चला कि मोइंजोदड़ो एक पुरानी और बड़ी सिटी थी, तो यहाँ पे आपको वो फिल करना है। थर्ड क्या है हमारा, डैश दीज ऑब्जेक्ट्स हैज पिक्चर ऑन देम। और एक और जुमला है कि ऑब्जेक्ट्स के ऊपर पिक्चर थी, तो ये आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको इसको फिल करने में आसानी हो जाएगी। और क्या है हमारा, डैश वॉज इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री एंड ओल्ड बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स लाइक द पीसेस ऑफ डैश। ये एक जुमला है, और इसके अंदर एक तो नाम आएगा और एक नाम के अलावा एक और वर्ड आएगा। तो आपको इसके अंदर दो वर्ड्स जो है वो फिल करने, और आपको बताना है कि ये इसके अंदर क्या बात की जा रही है। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड एक्टिविटी है। पहली एक्टिविटी आपकी क्या थी कि आपको क्वेश्चन के आंसर्स देने थे। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन आंसर हुए हैं याद रहे कि ये सब आपको अपनी फेयर कॉपी के अंदर लिखने हैं, और फेयर कॉपी अपनी कंप्लीट करनी है। बाद में आप लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमें क्लास वर्क में क्या करना है, कॉपी में क्या लिखना है। तो बेटा साथ साथ अगर करते जाएंगे तो आपको आसानी होगी। अगर आपको फिर आखिर के अंदर करना पड़ेगा तो एक साथ आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड एक्टिविटी जो यहाँ पर मौजूद है ये भी आपको अपनी कॉपीज के अंदर फेयर कॉपी में लिखनी है। अच्छा, मोइंजोदड़ो जो है उसका सेंट्रल आइडिया क्या था, यानी इस पूरे लेसन के अंदर हम लोगों ने क्या बात की, तो ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि इस पूरे जो पूरा एक लेसन है इसका सेंट्रल आइडिया क्या था। तो ये आप लिख सकते हैं इसके अंदर। तो सेंट्रल आइडिया क्या था इसका, मोइंजोदड़ो इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड। इट वाज लार्ज एंड बिजी सिटी। In those days, in this city, houses were built and the roads were straight, and they used metal weapons and used jewelry. It reminds us of reminds us of the old civilization of Indus Valley. तो ये जो सेंट्रल आइडिया है इसका वो ये है कि ये एक बहुत पुरानी सिटी है। 2500 बीसी में बनी थी, यानी कि हज़रत ईसा की पैदाइश से 2500 साल पहले ये बनाई गई थी सिटी। और इतनी पुरानी सिटी के अंदर भी जो उसकी गलियां हैं, जो उसका सुएज का सिस्टम है, जो उसका पानी का सिस्टम है, जो उनके बाजार हैं, जो उन्होंने चीज़ें बनाई हैं, वो सब इतनी मॉडर्न है कि अगर आप आज भी उसको देखेंगे तो आपको आज भी इवन पाकिस्तान के कुछ ऐसे शहर दिखाई देंगे जिससे वो बेहतर है मोइंजोदड़ो। लेकिन आप देखें कि कितना जो मॉडर्न होने के बावजूद उसका आज नामो निशान नहीं है। ये हमारे लिए एक इबरत का निशान है। और अगर ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि हम कभी कभी ये सोचते हैं कि हम लोग जो है वो कोई चीज़ है, या हमने जो कोई चीज़ बनाई है वो कोई बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन आप देखें कि अल्लाह ताला जो है वो उसके हाथ में सब कुछ है। आज उनका नामो निशान भी मौजूद नहीं है, जिनको किसी ज़माने में अपने ऊपर फख्र होगा कि हम लोग कितने मॉडर्न हैं और हम तरक्की याफ्ता हैं। लेकिन आज आप देखें कि उनका आपको नामो निशान भी नज़र नहीं आएगा। कोई उनका नाम भी नहीं जानता कि वो सिटी किसने बनवाई थी, किसी को भी नहीं पता। तो ये हमारे लिए एक इबरत का निशान है। तो बेटा आज की क्लास यहीं तक थी। आपको अब क्या करना है कि जितनी भी चीज़ें करवाई गई हैं उनको अपनी कॉपीज़ के अंदर लिखना है। बेटा मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों को होमवर्क सिर्फ इसीलिए नहीं दे रहा हूँ, इसकी वजह यह है कि आप लोग अपने क्लास वर्क कंप्लीट कर लें। तो अपना क्लास वर्क कंप्लीट कर लें, अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं तो मुझे बता दें, हम लोग इस पर बात कर लेंगे। अच्छा बेटा, इसके अलावा जो है वो आपका ये मोइंजोदड़ो जो चैप्टर था ये यहाँ पे आज जो है वो कम्प्लीटली कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें से कोई मसला हो, कोई इशू हो, कोई बात हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर नहीं तो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट चैप्टर या पोएम करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक है। अगर आपका इसमें से कोई सवाल है तो आप लोग पूछ लें। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। अस्सलाम वालेकुम।